बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन की रेसिपी, जिसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार हांडी टाइप की चिकन बन जाती है। अगर आपको वीकेंड पे मज़ेदार सी कुछ चिकन की रेसिपी ट्राई करनी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है हड्डी समेत। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो एक ड्राई रोस्ट करेंगे मसाला बनाने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे 7 से 8 अदद। अब इसमें शामिल कर देंगे सूखा साबुत धनिया जो कि 1 टीस्पून डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चंद सेकंड्स के लिए बस इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बस इसका देखिए कलर चेंज नहीं होना चाहिए है। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद जार में हम पीस लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन में नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो मैं दही का इस्तेमाल करी हूँ तकरीबन आधा कप। तो ये दही मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ मसाला, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था और ठंडा कर लेने के बाद इसको मैंने देखिए इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये चला गया है इसके अंदर मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब तक ये चिकन मैरिनेट होगी तो कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो कर देते हैं इसको कवर। 30 मिनट के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे हम। अब दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज जिसको रफली काट लिया था, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, साथ ही शामिल कर देंगे 1 अदद हरी मिर्च जो कि मैंने रफली काट के डाल दी है। मिर्च इसमें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पानी डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये सभी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। अब सभी चीज़ों को 10 मिनट के लिए मैंने उबाल लिया है। अब जब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे और ग्रेवी में शामिल करेंगे तो बहुत ही हल्की हल्की ग्रेवी बनेगी। टमाटो के छिलकों को डिस्कार्ड कर देंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेने के बाद ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे आधा कप तेल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्च जिसके मैंने बीज निकाले थे, आधा टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, चंक्स में काट लिया था, साथ ही मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद और सभी चीज़ों को मीडियम हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए। बस सब्जियों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए सब्जियों को मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। बस इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम निकाल के साइड में कर देंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सेम कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे घी। तो घी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 लैडल भर के। तो देखिए ये मैंने घी डाल दिया है इसके अंदर जो कि ऑप्शनल है, आप तेल में भी इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। घी और तेल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब घी गर्म हो जाने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब लहसुन अदरक भून गया है तो इसमें हम तैयार की हुई ये पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से तैयार की थी। अब जब ये ग्रेवी अच्छे से भुन गई है तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन जिसको 30 मिनट पहले मैंने मैरिनेट किया था। अब चिकन डालने के बाद चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे मसाले के साथ भूनेंगे हम 5 मिनट के लिए जब तक चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाती। तो देखिए चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है, कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कर दिया है कवर। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी में से थोड़ा थोड़ा सा तेल सेपरेट हो रहा है। इसको मज़ीद भूनेंगे और इसका तेल सेपरेट हो जाने तक हमने भुनाई करनी है। जितना आप इसको भूनेंगे उतनी मज़ेदार चिकन बनेगी। अब यहाँ पे मैं 10 अदद काजू का पेस्ट डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। बादाम का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। थोड़े से दूध के साथ मैंने इसको भिगो दिया था और भिगोने के बाद बस मैंने इसकी पेस्ट बना ली थी। तो देखें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साइडों को इस तरह से स्क्रैप भी कर लेंगे और स्क्रैप कर लेने के बाद साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करते जाएंगे और इसमें मज़ीद आगे के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे। अब देखें चिकन की भुनाई हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डंडी समेत हरा धनिया और इसमें हम डाल देंगे टेट्रा पैक थिक क्रीम तकरीबन 1/4 कप और क्रीम डाल देने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोगों के यहाँ जो है वो ग्रेवी वाले खाने खाए जाते हैं तो ये एक रिच क्रीमी सी ग्रेवी बनेगी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बड़ा ही खूबसूरत सा इसमें भी कलर आया है। इसकी भुनाई होनी और मज़ीद बाकी है। तो अभी हम चिकन के ऊपर थोड़ा सा डालने लगे हैं कसूरी मेथी का पाउडर जो कि मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। साथ जूलियन कट करी हुई अदरक शामिल कर देंगे और इसको हम मज़ीद मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे इसे। बस इसका तेल सेपरेट हो जाने तक हमने इसको भूनना है। अच्छा सभी चीज़ें डालने के बाद ना अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। जैसे दम वाली आँच होती है ना वैसे ही आँच को हम कर देंगे। इसको कवर करी हूँ मैं 5 मिनट के लिए ताकि तेल सेपरेट हो जाए।
अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने चिकन को दम पे रख दिया था और देखिए खूबसूरत सी खुश शक्ल हमारी ये चिकन बनके तैयार हुई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमारा धनिया डालेंगे और इसके ऊपर जूलियन कट कटी हुई अदरक डाल देंगे और डालेंगे हम इसमें सब्जियां जिनको हमने फ्राई करके पहले निकाल लिया था। अच्छा, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन भी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाल दिया है इसमें अनसॉल्टेड, और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, और अगर आप किसी दावत में इसको बनाते हैं तो आप लोग तारीफ़ें ज़रूर पाएंगे। बहुत मज़े की बनती है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और देखें इसकी बहुत ही मज़ेदार, ये देखें ग्रेवी बन के तैयार हुई है। बहुत से लोगों के घर में ग्रेवी वाली चिकन खाई जाती है, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रेसिपी को थम्स अप देना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।